आसन सैन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। ले उपासु सोच एहि भांति, सुरपुर तै जनु खसे जजाति। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कर रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परे संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपी, कहु सुमंत्र कह रामु। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीने उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नैन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनु विदेही। आने फिरी की बनी सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरी सुमरी और सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनई दीने बनबासु, सुनी मन भयउ ने हर्षि हरासु। सो सुत बिछरुत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोही समाना। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, और राजा कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामु सिय लखनु जैता, मोही पहचाऊ। नाही ते चाहत चलन अब, प्राण कहू सती भाऊ। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करी सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नैन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरी प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धरी धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम्हें सेवा।
मंत्री धीरे धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारे का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन और रात तब बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षी जब दुख बिलखाई, दो समधीर धरही मन माही। धीरज धरऊं विवेकु विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तम सा भेऊ, दूसर सुर सुरी तीर। न्यायी रहे जलपानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामनी सिंह रोर गवाई। होत प्रात बट धीर गवाना, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरोर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धरु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाव मंगाई। पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करवी पाए परि बिने बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पहियो। प्रतिपाली आयुषु कुशल, देखन पाए पुनि फिर आइयो। जननी सकल परितोषी परि पाए करी विनती घनी। तुलसी करे हूँ सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपने अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहव संदेशु,
बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जही, न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़ कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाई है बिनती मोरी, सोई सब भांति मोई तिकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति ने तजिय राज पदु पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से हूँ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ने छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाहेहु भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेविकाई, तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जई करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन के अनंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बीन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणामू कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने हैं, थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर गया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पारी नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखे ठाठ कुल से धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।